हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरा इस साल सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीपीओ 2024 में एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ। होप सो आप लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और आप में से कुछ बच्चों का सपना होगा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनने का। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर होने वाले हैं 19 या 20 दिसंबर से स्टार्ट। तो आपके पास टाइम लिमिटेड बचा है और आपको मार्क्स ज़्यादा गेन करना है। जैसे 80 प्लस स्कोर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, कैसे मॉक टेस्ट देना चाहिए और कैसे साथ साथ टाइपिंग लेके चलनी चाहिए, मैं इस वीडियो में हर चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। जैसे दिल्ली पुलिस में 25 नंबर की रीजनिंग है, 25 नंबर की इंग्लिश है, 20 की मैथ है, 20 की जीएस है और 10 नंबर का कंप्यूटर है। तो आपको 80 प्लस स्कोर करने के लिए एक दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने से कभी भी 80 प्लस स्कोर नहीं आएगा। तो आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे इसमें मेजर पोर्शन इंग्लिश का है, तो हम वीडियो को इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत बच्चों ने इंग्लिश निपटा ली होगी, ग्रामर भी कर लिया होगा, वोकैब भी पढ़ ली होगी, लेकिन कुछ बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, उन्होंने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, ग्रामर पढ़ी ही नहीं है। तो ग्रामर के लिए मैं उनको बताऊंगा, निमिषा मंसल मैम के 120 रूल आते हैं, आप उनकी वीडियो देख लो जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रामर में क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगा लो। कुछ आपको दिक्कत आएगी चैप्टर वाइज अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में, क्योंकि आपने 120 रूल ही पढ़े हैं, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उन क्वेश्चन पे पढ़ने के लिए, उन बच्चों से आगे निकलने के लिए या उनके साथ आने के लिए। अब हम बात करते हैं वोकैब की। जैसे आप वोकैब के लिए कोई भी बुक फॉलो कर रहे होंगे, ब्लैक बुक, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, जैसे मैं फॉलो करता था ब्लैक बुक। तो आपको मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ। बुक को, ब्लैक बुक को पढ़ने का तरीका या कोई भी बुक है आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे ब्लैक बुक में शुरू में 17 से 1800 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं, तो मैं उनको पहले 100 डेली पढ़ता था, 1700 तक मैं पहुंच गया, फिर दोबारा पढ़ता था 100 करके डेली 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 1700 तक पहुंच गया। मैं जब तीसरे अटेम्प्ट में आता था मैं उन 100 वर्ड को नहीं पढ़ता था, क्योंकि मुझे उसमें से कुछ याद हो जाते थे। तो जैसे 30 या 40 जो बच जाते थे मैं उसको सर्कल कर लेता था। तो ऐसे ही मैं 1700 तक जब पहुंचता था तो मेरे पास 300-400 वर्ड्स ऐसे बचते थे जो मेरे को याद ही नहीं हो रहे, सिर्फ मैं उनको बार बार पढ़ता था, तो उन्हीं को याद करता रहता था मैं। तो जैसे ही मैं ये सारे वोकैब पढ़ता रहता था, तो उसके बाद मैं लास्ट टाइम पे मेरे को 300 से 400 वोकैब लास्ट में पढ़ के रिवीजन करके जानी पड़ती थी, और जिससे मेरे इंग्लिश में बेस्ट स्कोर हो जाता था। कुछ कुछ बच्चों को वोकैब याद नहीं होती, तो मैं उनके लिए बताऊंगा, गोपाल वर्मा सर ने कुछ वोकैब की क्लासेस करा कि आप उन वोकैब क्लासेस को देख लो, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वोकैब है क्या, कैसे याद करनी होती है, आपको वोकैब समझ आने लगेगी। और जब डेली आप वोकैब पढ़ते रहो और जब आपकी वोकैब सारी खत्म हो जाए कि आपने, हाँ, ब्लैक बुक या नीतू सिंह मैम से आपने वोकैब सारी पढ़ ली, तो आपको वोकैब की प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप गगन सर के ऐप पे जाओगे, फ्री टेस्ट डले हुए वन वर्ड के, क्लोज टेस्ट के, हर चीज के, मतलब जैसे वन वर्ड हो गया, सिनोनिम एंटोनियम हो गया, ईडियम फ्रेजी, हर चीज के चैप्टर वाइज टेस्ट डले हुए हैं उसमें। आप उन टेस्ट को दिया करो डेली, फिर जब आपकी वोकैब खत्म हो जाए पढ़ लो, जब उनको दो, आपकी वोकैब बहुत इंप्रूव होने लग जाएगी फिर। और आजकल जो एसएससी पेपर दे रहा है ना इंग्लिश का, उसमें आपकी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, हर चीज अच्छी होनी चाहिए। तो आपको रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए, आप डेली नोवेल पढ़ सकते हो, एडिटोरियल पढ़ सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जो आपका मन कर रहा है ना, आप डेली आधा घंटा अभी से पढ़ने लग जाओ, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, कि आपको पैसेज आ जाए या क्लोज टेस्ट आ जाए या पैराजम्बल आ जाए, तो आप जल्दी समझ सको कि पेपर में टाइम लिमिट कम होगी, तो आप उसको समझ के जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सको। क्योंकि एसएससी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाले आ रहे हैं। इंग्लिश थोड़ी टफ आ रही है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो इंग्लिश में 25 में से 25 स्कोर कर जाएगा। जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, जो रट्टा मार के गया है, वो इंग्लिश में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। इंग्लिश में है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का खेल। जैसे ही आपकी इंग्लिश हर चीज खत्म हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई, हर चीज होने लगी कि हाँ मेरे को अब ये चीजें समझ आने लगी, पैसे समझ आने लगे, इंग्लिश भी आपने ग्रामर में खत्म कर ली, वोकैब भी खत्म कर ली, और एडिटोरियल भी डेली डेली पढ़ के आपने अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर ली, तो अब आपकी बात आएगी वोकैब, अब आपकी बात आएगी मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, हर चीज। तो लास्ट टाइम में जब आपके पास एक महीना बचा रहेगा, तो आपको डेली एक 25-25 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट देने हैं इंग्लिश के, उसको एनालाइज करना है, और जो उसमें गलत हो गए उनको एक कॉपी में नोट कर लो, कि आपको जब आप टेस्ट देने जाओ उससे 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले उनको पहले पढ़ लो, फिर आप मॉक टेस्ट दो। और एक एनालाइज करने की कॉपी जरूर बना लेना। और जो आपने मॉक टेस्ट की कॉपी बनाई होगी ना, ये आपको एंड टाइम पे बहुत फायदा करेगी। जब आपका पेपर होगा ना, उसके 1-2 दिन पहले पढ़ के जाओगे ना, आपके वीक पॉइंट्स उसमें लिखे हैं सारे, जो उन वीक पॉइंट को पढ़ के जाओगे ना, तो आपको वहां पे बहुत फायदा होगा कि कुछ भी गलती नहीं होगी पेपर में, कि हाँ मैंने अपने वीक पॉइंट सारे क्लियर कर लिए, अब मैं पेपर अच्छे से दे के आऊंगा।
अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग तो देखो बहुत इजी टॉपिक है ना, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी को। रीजनिंग में एक दो टॉपिक में दिक्कत होती है, जैसे सिलोग हो गए या क्यूब वाले क्वेश्चन आ गए, सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग, इनकी आप प्रैक्टिस कर लो डेली डेली। जैसे सीरीज हो गई, सीरीज के 50 क्वेश्चन लगा लो, 100 क्वेश्चन लगा लो, कोडिंग डिकोडिंग के 100 क्वेश्चन लगा लो, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। रीजनिंग में एक ही चीज करो, डेली मॉक टेस्ट दो सेक्शनल, इससे आपकी रीजनिंग बढ़िया हो जाएगी। इस रीजनिंग में कोई आपको दिक्कत आने ही नहीं वाली। चलिए अब हम बात करते हैं मैथ्स की। होपफुली आप में से बहुत सारे बच्चों ने मैथ का सिलेबस निपटा लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक मैथ का सिलेबस नहीं निपटाया है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि RW पे राहुल तेवतिया सर है, उनकी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे क्लास निपटा लेना। उसके बाद आपको रिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ, आपको रिवीजन कैसे करनी है। जिन बच्चों ने मैथ का सिलेबस निपटा लिया है, उन टीचरों ने जो जो क्वेश्चन कराए उनको एक बार रिवाइज कर लो। अब लास्ट में आपको दिक्कत क्या आएगी, आपको कुछ चैप्टर ऐसे होंगे कि आपको समझ नहीं आ रहे या आपको वीक रह गए, सिर्फ उन चैप्टर के अलग से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपकी बारी आएगी चैप्टर वाइज टेस्ट देने की। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए गगन सर का ऐप बिल्कुल बेस्ट है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैंने खुद वो फॉलो किया है। आप चैप्टर वाइज के लिए गगन सर के ऐप में जाओ, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, हर चैप्टर के आप टेस्ट डले हुए हैं, आप उनको चैप्टर वाइज फॉलो करो। आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ने लगी, आपकी कंसेप्ट हर चीज़ के और ज़्यादा क्लियर होने लगेंगे। उसके बाद बात आएगी सेक्शनल की। आपको सेक्शनल टेस्ट स्पीड बढ़ाने का ना सबसे बढ़िया तरीका है सेक्शनल टेस्ट। जितने आप ज़्यादा सेक्शनल दोगे ना, मैं कभी भी ना फुल लेंथ मॉक इतने नहीं देता था जितने मैं सेक्शनल देता था। मेरी मैथ की स्पीड हमेशा सेक्शनल टेस्ट देने से बढ़ी है। और आपने जिस भी टीचर से निपटाया होगा ना मैथ, तो उनके ना जैसे आपने उन्होंने कंसेप्ट लिखवाए होंगे, फॉर्मूले लिखवाए होंगे, उनको ना एक कॉपी बना लो छोटी 5-10 पेज, उसमें ना सारे 5-10 पेज में सारे फॉर्मूले, छोटे छोटे कंसेप्ट सारे लिख लो, जो आपको ना लास्ट टाइम में बहुत फायदा करेंगे। पेपर के 1-2 दिन पहले उन्हीं को रिवाइज करके जाना है। ये नहीं कि आपके वो 2 कॉपी बना ली, 3 कॉपी बना ली, वो सारे नोट्स रिवाइज आप लास्ट में नहीं कर सकते। जो आपने छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं फॉर्मूले, उनको लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाओ। मेरे साथ क्या था, मैंने छोटे छोटे नोट्स तो नहीं बनाए थे, ये मैंने गलती करी थी। तो लास्ट टाइम में मैंने गगन सर की एक कंसेप्ट किंग आती है वो खरीदी थी। अगर आप वो खरीदना चाहो आप वो खरीद सकते हो, वो भी बहुत बेस्ट है। मैं पेपर से एक दिन पहले वो पूरी पढ़ के जाता था, और मैथ में मैं मोस्टली फुल स्कोर करता था। नहीं तो 1-2 नंबर कट गए तो कट गए, नहीं तो मेरा फुल स्कोर रहता था हमेशा मैथ में। मैथ के लिए आपकी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो बहुत बच्चे ना क्या करते हैं, मैथ से ना डरने लगते हैं कि यार मेरे से तो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे, पेपर में मेरे को प्रेशर आ जा रहा है। प्रेशर आपको क्यों आ रहा है? आपको प्रेशर इसलिए आ रहा है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी उन क्वेश्चन की। आप पहले उनसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आप चैप्टर वाइज जाओ, बेसिक सेक्शनल मत दो। पहले आपने आप चैप्टर वाइज क्लियर करो। जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट के 100 क्वेश्चन लगा लो, वो चीज़ क्लियर कर लो पहले। उसके बाद आप सेक्शनल पे कूदो। ये नहीं कि शुरू में सेक्शन देने लगे यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। ये आपने चैप्टर ही क्लियर नहीं किए तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे? और जैसा कि ना आप लोगों के पास अब टाइम बिल्कुल कम बचा है, पेपर में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। आपको डेली 3-4 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। डेली आपको 10-11 घंटे निकालने पड़ेंगे, जिसमें अलग से 3-4 घंटे मैथ के निकालने पड़ेंगे। डेली अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हो, या गगन सर का ऐप है उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत सोर्सेज हैं मॉक टेस्ट के, सिर्फ आप अच्छे से पढ़ाई तो करो। मॉक टेस्ट के तो इतने सोर्सेज है ना, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के तो सोर्सेज ही सोर्सेज है। और मैथ में ना आप जैसे स्क्वायर, थ्योरम्स, फॉर्मूले, क्यूब्स, हर चीज़ पे इतनी कमांड रखो डेली डेली। आपको स्क्वायर, क्यूब्स, हर चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए मैथ के लिए। तो आपको मैथ कम टाइम में सोल्व करनी है ना, और एक्यूरेसी के साथ सोल्व करनी है, ये चीज़ आपकी बहुत मदद करती है। स्क्वायर, क्यूब्स, फॉर्मूले, इन पे अच्छी कमांड रखो बस। अब हम बात करते हैं जीके की स्ट्रेटेजी की। जीके में जैसे मेजर पोर्शन है स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, और साइंस आप थोड़ा कम कर सकते हो फिर भी। लेकिन ना इसमें जैसे जीके 20 मार्क्स की है, आप 20 में से 10 स्कोर भी कर दोगे ना, और सब में आपने बेटर स्कोर कर रखा है, फुल स्कोर कर रखा है, 1-2 मार्क्स कटे हैं, तो आप जीके में कम स्कोर भी करोगे ना, आप 80+ पहुंच जाओगे। तो जीके में एससीएम में मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जीके में क्या कर सकते हो, आप स्टैटिक जीके कर लो, डांस हो गए, फेस्टिवल हो गए, घराना हो गए, म्यूजिक हो गए, ये सब कर लो। और हिस्ट्री और पॉलिटी जरूर पढ़ लेना। पॉलिटी के जितने आर्टिकल है ना वो सारे पढ़ लेना। और आर्टिकल में भी मैं जो मेजर बताऊंगा ना, आप पार्ट 5 जरूर पॉलिटी का पढ़ के जाना। हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री के आप आपके पास टाइम कम है कि हर चीज आपको पढ़नी नहीं। जिसने पढ़ रखी है उसके लिए तो बेटर ऑप्शन है। जिसने नहीं पढ़ रखी ना, वो कोई भी टीचर करना, जैसे परमार सर हो गए या RW पे, उसके 1 शॉट पे चले जाओ। 3-4 घंटे की, 5 घंटे की वीडियो है, उससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाओ, पॉलिटी के क्वेश्चन लगाओ,
क्वेश्चन से आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होएगी और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस भी होएगी कि हाँ यार मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लगा के। कभी कभार क्या होता है ना, हमने थ्योरी बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, हमें याद ही नहीं होती, लेकिन हम उनके क्वेश्चन लगा लेते हैं ना तो पेपर में क्लिक हो जाता है, यार ये मैंने क्वेश्चन तो कहीं पढ़ा था, है ना। तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके उस पर टिक कर सकते हो। तो रिवीजन की तो यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी कि जिसने पढ़ रखा है तो उसके लिए तो कोई है ही नहीं, बस वो क्वेश्चन डेली लगाते रहे, कोई भी बुक फॉलो कर ले या कुछ भी यूट्यूब से फॉलो कर ले, डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे बस। अब बात करते हैं जैसे कि जीके में और बेटर स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया था। मैंने क्या करता था, मैं डेली एक सेक्शनल देता था जीके का, बेशक मेरे को कुछ नहीं आता उसमें, मैं एक सेक्शनल देता था 25 क्वेश्चन का। उस 25 क्वेश्चन का सेक्शनल देता था, उनमें जो गलती हुई या मेरे को कुछ आता भी है उसको मैंने दोबारा पढ़ लिया, एक बार उसकी डिटेल पढ़ ली नीचे से, और जो गलत हो गया उनको पढ़ लिया, डिटेल पढ़ ली, उन 25 क्वेश्चन को याद करता था। ऐसे में डेली 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 2 महीने 3 महीने सेक्शनल देता रहता, इससे मेरी जीके बहुत इंप्रूव होने लग गई थी। तो अब जीके में ना डेली एक सेक्शन लगाना चालू कर दो और उन 25 क्वेश्चन जो करें ना उनको याद करना चालू कर दो। जो गलती हुआ उनको एक कॉपी बनाओ, लिख लो। और जीके जिस बच्चे ने सारी पढ़ रखी है, जैसे साइंस पॉलिटी वॉलिटी सब कुछ निपटा रखा है, फिर भी आप जीके में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा आपने थ्योरी जितनी पढ़नी थी आपने बहुत पढ़ ली, अब क्वेश्चन लगाओ बस, आपके मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे। और सेक्शन लगाओ। और जिसने जीके नहीं पढ़ रखी बिल्कुल भी, तो मैं उसको बोलूँगा भाई स्टैटिक जीके निपटा लो। स्टैटिक जीके में डांस निपटा लो, फेस्टिवल निपटा लो, म्यूजिक निपटा लो, सेंसस निपटा लो, ये 4 टॉपिक निपटा लो और पॉलिटी कर लो और हिस्ट्री कर लो। बस जीके में आपके 10 मार्क्स भी आ गए ना, और आपने ये मैथ होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश, इसमें बेटर स्कोर कर लिया, आप पक्का 80+ स्कोर कर लोगे भाई। जीके में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने 10 मार्क्स भी ले आए तो, क्योंकि जीके इतना बड़ा इसमें पोर्शन है ही नहीं, 20 मार्क्स का है, उसमें 10 मार्क्स लाओ बहुत है जीके में। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस नहीं निपटाया, आरडब्ल्यू पे एक सर है, उनकी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनकी 20-22 क्लास है, उनको आप निपटा लो और उनकी बार बार रिवीजन कर लो कंप्यूटर की, जिससे आपकी अच्छी एक कमांड बन जाएगी कंप्यूटर पे, हाँ ये कंप्यूटर में ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, परमार सर ने कंप्यूटर की सीरीज चालू कर रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन सीरीज को आप डेली फॉलो करने लग जाओ, आपके कंप्यूटर में 10 में से 10 मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैंने भी पिछले साल परमार सर की कंप्यूटर पढ़ा था, परमार सर नहीं कराते, उस पर एक अमन सर है ना, वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं उनके चैनल पे, आप उनकी बस सीरीज फॉलो करने लग जाओ, आपके कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे, कंप्यूटर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो शॉर्टकट कीज़ है ना, इन सब पे अच्छी कमांड बना के रखना कि अच्छे से याद करके रखना, शॉर्टकट कीज़ हो गई, इन सब के क्वेश्चन बहुत आते हैं और एक्सेल के क्वेश्चन बहुत आते हैं। वैसे आप सिलेबस सारा निपटा लो कंप्यूटर का, और जब आपके पास लास्ट मंथ बचा रहेगा ना, तो आपकी बारी आएगी मॉक टेस्ट की। आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, डेली जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको लिखना है, उसमें आपकी जो गलती हो रही है उनको कॉपी में लिखना है और उनको बार बार रिवीजन करनी है। और जब आपके पास लास्ट एक हफ्ता बचेगा ना या 15 दिन बचेंगे, तो आप डेली 2-2 मॉक चालू कर देना, और कोई भी रैंडम मॉक मत लगाना, कोई भी लाइव मॉक लगा लिया, उसमें कुछ कुछ आलतू फालतू क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपका दिमाग खराब कर देंगे, आपको डिमोटिवेट कर देंगे। आप टेक्स्ट बुक पे जा सकते हो, गगन सर के ऐप पे जा सकते हो, इन पे मोस्ट रेलिवेंट है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा लास्ट डेज में, जिससे आपका मोरल भी बूस्ट होगा और आपकी नंबर भी अच्छे आने लगेंगे फिर। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइपिंग की। आपको टाइपिंग के लिए क्या करना चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है, भाई डेली अभी 1 घंटा टाइपिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि एससीएम में टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है, इसमें मार्क्स मिलेंगे आपको। 25 मार्क्स की टाइपिंग है, जो टाइपिंग में फेल हो जाएगा भाई बहुत दुख होगा। पेपर क्लियर कर लोगे 85-80 नंबर लाके और टाइपिंग में फेल हो जाओगे, बहुत दुख होगा। तो अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दो। जिसने बिल्कुल नहीं करी है वो तो डेली 1-1.5 घंटा टाइपिंग करे, और जिसने टाइपिंग जिसको आती है भाई वो रोज अपना आधा घंटा टाइपिंग को जरूर दे। टाइपिंग की प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है, कम से कम 40-50 की स्पीड बना के चलना आगे तक, कि आपकी टाइपिंग अच्छे से हो जाए और आपके 25 में से 25 मार्क्स आ सके। टाइपिंग के लिए टाइपिंग मास्टर साइट आती है, टाइपिंग क्लब के नाम से एक क्लासेज आती है टाइपिंग क्लब में, वो 1 से लेकर 300 से 400 तक क्लास है। आप जो बेसिक बंदा है ना, जिन्होंने कुछ नहीं किया टाइपिंग में, वो क्लासेस को फॉलो कर लो टाइपिंग वाली, आपकी बहुत अच्छी टाइपिंग होने लग जाएगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक था। मैंने आपको इसमें हर चीज़ बता दी थी, आपकी स्ट्रेटजी, आपके मॉक टेस्ट कैसे देनी चाहिए, आपको रिवीजन करनी चाहिए, आपको कैसे टाइपिंग करनी चाहिए, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से बता दी है। इन चीज़ों को फॉलो करना और अपने जो भी आपके दोस्त हैं एससीएम की तैयारी कर रहे हैं उसको वीडियो ये शेयर करना, आप लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। और मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना।
और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।